अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब और इसके ज़ेर तमाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट कोर्स लेक्चर नंबर है 13। और आज का जो लेक्चर है वो कुछ टेबल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से होगा और इंशाल्लाह हम इसके अंदर एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। सबसे पहले जनाब अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आपको डेट बताता चलूँ, आज 29 जुलाई है 2026, दिन है बुध का, और MS वर्ड का लेक्चर नंबर 13 है, जो कि हमारा ज़ाहिर एक IT का कोर्स चल रहा है और इसमें अब हमारे स्टूडेंट्स का एक नेक्स्ट फेज़ चल रहा है और उसी के हवाले से हम असाइनमेंट्स भी साथ साथ बना रहे हैं और फिर मैं उसी तरतीब के साथ लेक्चर्स को भी अपलोड कर देता हूँ ताकि उसमें असाइनमेंट्स और ये चीज़ें आपकी चलती रहें। तो जनाब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और सबसे पहले MS वर्ड में हम टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं, फिर अपने प्रोजेक्ट की तरफ भी इंशाल्लाह मूव करेंगे। नंबर 1 जी, जो हमने काम करना है वो है कुछ टेबल की प्रॉपर्टीज़ का। तो उसके लिए हम एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं कुछ रोज़ और कुछ कॉलम्स पर मबनी, और इसको देखते हैं कि इसमें 2 से 3 चीज़ें जो हमने इस लेक्चर में कवर करनी है वो क्या हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप एक टेबल यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं सिंपली, जैसे ये यहाँ से आप कर रहे हैं, तो होता क्या है कि ये टेबल अभी तो खैर यहाँ पे आ गया, बहरहाल ये आ जाता है। अब इसके बाद आपने इसको मूव करना है। मूव करने का ये है कि जी यहाँ से आपने उठाया, इसको आप नीचे रखना चाहते हैं या इसको आप ऊपर लेके आना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पर एक ये नज़र आ रहा है स्क्वायर बॉक्स। ठीक हो गया जनाब, इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जब आप इस पर माउस कर्सर रखते हैं तो ये डायगोनल रीसाइज बन जाता है। तो डायगोनल रीसाइज का ये होता है कि इस टेबल को आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें रीसाइज कर सकते हैं। ये देखें, अब आप इसको ये देखें, इस तरह से रीसाइज करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये बिल्कुल स्क्वायर बॉक्सेस बन गए हैं और इसका ये होता है कि ये फिर आपके किसी भी काम में आ जाता है। इंशाल्लाह आज के प्रोजेक्ट में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी और इससे हम फिर ज़ाहिर जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फिर प्रोजेक्ट में भी बहुत सी चीज़ें आप सीखेंगे। अब आते हैं डिलीट करने की तरफ। टेबल को डिलीट करने के लिए आप यहाँ से क्लिक करते हैं और डिलीट करते हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ इसका डाटा डिलीट होता है। लेट सपोज अगर आपने इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है, ये देखें, तो क्या होता है जी, उसके बाद ये है कि आप इसको यहाँ से क्लिक करते हैं और डिलीट करते हैं तो ये डिलीट हो जाता है डाटा, बट टेबल नहीं डिलीट होता। टेबल डिलीट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ से डिज़ाइन और लेआउट के टैब्स में, यानी कि ये टेबल के अपने टैब्स हैं। टेबल टूल्स के नीचे आपको ये 2 टैब्स मिल जाते हैं। इन टैब्स में से आपको टेबल के ऊपर काम करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा रोज़ एंड कॉलम आपने इंसर्ट करने हैं या लेट सपोज आपने इसके अंदर से कोई रो या कॉलम डिलीट करना है या पूरा टेबल डिलीट करना है तो उसके लिए आपको ये टैब्स यूज़ करना होते हैं जो टेबल टूल्स के नीचे हैं। टेबल टूल्स के नीचे जो 2 टैब्स हैं, डिज़ाइन और लेआउट, इसमें से हम लेआउट में जाएंगे और यहाँ से आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। डिलीट में आपने क्लिक करना है, या तो सिंपली आप सेल्स को क्लिक करें तो तब भी ये सारे सेल डिलीट हो जाएंगे, ओके कर दें। लेकिन ये चूँकि एक सिलेक्टेड था, अगर आप सारे सिलेक्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद डिलीट में जाके सेल्स करते हैं तो ये देखें ये सारे के सारी ख़त्म हो जाती हैं। Ctrl+Z करता हूँ मैं, और अगर आप कोई एक कॉलम करना चाहते हैं तो ये कॉलम आपने सेलेक्ट किया जी, लेआउट में जाएं और डिलीट कर दें यहाँ से सेल्स, तो ये देखें ये वाला कॉलम डिलीट होगा। जस्ट सेल्स का मतलब यही है कि वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आपने ये पूरा टेबल सेलेक्ट किया था तो इसके एंटायर सेल्स आपके सेलेक्ट हो गए थे। जैसे कि ये 6 आपके पास कॉलम है और 5 रोज़ है तो 6 5 टाइम 30, तो ये 30 सेल्स सेलेक्ट हो गए थे। तो तब भी इसका मतलब यही है कि पूरे का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। यहाँ से भी आप टेबल डिलीट कर सकते हैं, डिलीट टेबल, तो यहाँ से भी डिलीट हो जाता है। तो ये इसका तरीकाकार है जी टेबल को रिमूव करने का। कॉन्टेंट्स को रिमूव करना है वो तो सिंपली आप कीबोर्ड से डिलीट की की प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि जनाब रिसेंटली हम टेबल्स पर काम कर रहे हैं और ये मेरे ख्याल से मेरा दूसरा लेक्चर है, शायद इससे पहले भी मैंने टेबल्स पे काम किया है और वो अपलोड भी कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स ये सवाल अक्सर करते हैं, उनके जहन में भी आता है कि ये टेबल्स का आखिर काम क्या है, टेबल जो हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि टेबल का बुनियादी काम ये होता है कि आप कोई भी डाटा जो आपके पास मौजूद है, चाहे कि वो आपका डिजिटल डाटा है किसी टाइप का,
डिजिट्स की सूरत में है, नंबर्स की सूरत में है, अल्फ़ाबेट्स की सूरत में है, तो उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है टेबुलर फॉर्मेट में, तो फिर उसके लिए टेबल चाहिए होता है, रोज़ एंड कॉलम। लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि आप डाटा ऑर्गेनाइज करके चाहें तो टेबल शो करा दें और चाहें तो टेबल शो ना कराएं, ये आपके ऊपर होता है। कुछ ऐसे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं या आपके कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर टेबल शो करवाना पड़ता है डाटा एंटर करने के लिए, जैसा कि मैंने इससे पिछले लेक्चर में इनवाइसेस का आपको बताया था, रिसीट्स हो गई। फिर इसके अलावा ये एडमिशन फॉर्म्स हैं, अगले आगे आने वाला जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इंशाल्लाह एडमिशन फॉर्म भी बनाना सीखेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जनाब आपकी काम करती हैं इस फॉर्मेट के लिहाज से। और फिर टेबल का भी यही मामला है। तो अभी हम ज़रा टेबल को देखते हैं कि टेबल के अंदर हम डाटा इंसर्ट करते हैं और फिर टेबल को हम हाइड भी कर सकते हैं कि वो प्रिंट ना हो, आपको सिर्फ टेबुलर डाटा नज़र आए, यानी कि ऐसा डाटा जो टेबल के अंदर हो उसे टेबुलर डाटा कहा जाता है, सिर्फ वो डाटा नज़र आएगा। अदरवाइज जो टेबल का जो ग्रिड है, जो उसकी लाइंस है, वो आपको नज़र नहीं आएंगी, टेबल विजिबल नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, आप जिस तरह भी आप इसको समझ लें। कैसे जी? मिसाल के तौर पर अब आप यहाँ से इंसर्ट कर लें टेबल, और कोई भी टेबल इंसर्ट कर लें। यहाँ पर मैं कहता हूँ जी नेम, और यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर आ गया जी लेट सपोज फ़ोन नंबर, और यहाँ पर कंट्री ऑफ स्टे। अच्छा जी, अब नेम यहाँ पर आप दे दें लेट सपोज ABCD, और एड्रेस कोई भी यहाँ पे दे दें, और फ़ोन नंबर कोई भी, और इसके बाद कंट्री ऑफ स्टे पाकिस्तान। ठीक हो गया जनाब? तो ये हो गया जी। अच्छा, अब ये टेबुलर डाटा हमारा बन गया। इसमें जो डाटा मौजूद है ना, ये टेबुलर है क्योंकि ये टेबल के अंदर है, और ये टेबल ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है 4 कॉलम्स और 5 रोज के ऊपर। एक इसकी हेडर रो है जिसके अंदर इसकी हेडिंग्स हैं, नेम, एड्रेस वगैरह, ये जनाब हेडिंग्स हैं। वेयर एज ये जो है ना, ये इसके डेफिनेटली बाकी के कॉलम्स हैं और रोज़ हैं, और ये इसके अंदर डाटा मौजूद है आपका। बाकी डिज़ाइन के अंदर आप जाएं, यहाँ से आप शेडिंग वगैरह रख सकते हैं। लेआउट में जाएं तो यहाँ से इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। होम में वापस आके टेक्स्ट को बोल्ड और कोई इसका फ़ॉन्ट देना चाहें अपनी तरफ से वो भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब मामला आता है कि जनाब ये टेबल मैं शो नहीं करवाना चाहता जी अपने जो व्यूअर्स हैं, या मिसाल के तौर पर जिसको भी मैंने ये फ़ाइल प्रेजेंट करनी है, इस फाइल में ये टेबल नहीं शो करवाना मैंने। ये देखें, कंट्रोल F2 करके मैं आपको व्यू करवाता हूँ, तो ये आपके सामने टेबल आ गया जी। इसको जूम करके देख लें, ये टेबुलर डाटा है और टेबल आपको नज़र आ रहा है बाकायदा, रोज़ एंड कॉलम्स, उसकी ग्रिड लाइन। लेकिन टेबल मैं चाहता हूँ कि ये हाइड रहे, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा जी। आपके सामने डिज़ाइन और लेआउट ये ऑप्शंस मौजूद होती हैं। अब इनका क्या काम होता है? इनका काम यही होता है कि टेबल के अंदर किसी किस्म की अमेंडमेंट्स करना। हम जाएंगे डिज़ाइन वाले टैब में, ये टेबल टूल्स के नीचे है, जैसा लेआउट में अभी मैंने आपको डिलीट करने की कुछ चीज़ें बताई थी। डिज़ाइन में से क्या होगा जनाब कि यहाँ आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, इस पर आप एक दफ़ा क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट हुआ था, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या इसको नो बॉर्डर कर दें, ये यहाँ पर आएगा नो बॉर्डर। ये मैंने जी नो बॉर्डर कर दिया। अच्छा, अब ये देखें, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये आपको डॉटेड फॉर्म में ना ये इसका बॉर्डर नज़र आ रहा है। तो आप कहेंगे ये बॉर्डर तो ख़त्म नहीं हुआ, असल में ये यहाँ विजिबल रहेगा क्योंकि ये आपको बताएगा कि जनाब ये टेबल आपने इंसर्ट किया और ये इस तरह से इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है। और अभी आप टैप करेंगे तो ये मज़ीद भी एंटर करता जाएगा। ये और बात है कि ये आपका अब जो इसकी ग्रिड लाइन है ना, आपने हाइड कर दी है, ये अब शो नहीं हो रही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको डॉटेड फॉर्मेट में बता रहा है कि ये जनाब अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन प्रिंटिंग के अंदर ये शो नहीं होगी। ये जनाब यूके हो गया और ये यूएसए आ गया। अच्छा जी, अब कंट्रोल F2 करें और आप देखें यहाँ पर अब आपको प्रिंट लेआउट में ये टेबल नहीं नज़र आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ टेबुलर डाटा नज़र आएगा जो प्रॉपर अरेंज हुआ है रोज एंड कॉलम्स में। बट एक्चुअली जो रोज एंड कॉलम्स और उनकी ग्रिड लाइन है वो यहाँ पर शो नहीं होगी। सो आई एम श्योर आपको टेबल की ये प्रॉपर्टी और ये स्टाइल भी समझ आ गया है। तो जनाब ये यहाँ तक हमने अब तक काम किया। अब आगे चलते हैं जी, एक और प्रॉपर्टी के ऊपर काम करते हैं और उसके बाद फिर आपको मैं नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ। और ये जहन में रखें कि ये टेबल की जितनी भी बेसिक्स हम सीख रहे हैं, और अभी हमने एक प्रोजेक्ट भी इस लेक्चर में बनाना है, क्योंकि डेफिनेटली हम इस लेक्चर को एक प्रोजेक्ट के साथ ज़रूर नथी करेंगे।
एक बात ध्यान में रख लें कि ये बेसिक्स आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके ऊपर अबूर हासिल होना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बसा औकात किसी प्रोजेक्ट के अंदर आपको इन बेसिक्स में से किसी एक फंक्शन की, किसी एक काम की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर वो चीज़ आपको आती होगी तो डेफिनेटली आप परफॉर्म कर लेंगे, वरना फिर आपको इंटरनेट पर जाकर सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि यार ये काम कैसे होता है। तो इसलिए एक एक लेक्चर को आपने फॉलो करना है, समझना है, क्योंकि मैं हर चीज़ को कोशिश करूँ डिटेल के साथ समझाने की, और मैं एक्स्ट्रा जो डिटेल होती है उसकी तरफ नहीं जाता हूँ, सिर्फ रेलिवेंट डिटेल। और सेकेंडली मैं आपने देखा है कि बड़ा स्लो तरीके से करवा रहा हूँ, ये नहीं है कि वो एक चीज़ को शुरू किया तो वो पूरा टैब मैंने करवाना है, ऐसा नहीं है। लेक्चर वाइज चल रहे हैं जी, आगे चलते हैं। और अब इसके अंदर हम काम करेंगे टेबल की एक और प्रॉपर्टी की तरफ। अब वो क्या है, लेट सपोज आपने इंसर्ट किया है टेबल, और ये कोई भी टेबल आपने इंसर्ट कर दिया। अब इसको स्पेसिफिक आपने कोई विथ हाइट देनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप इसके किसी भी सेल के अंदर सिर्फ फोकस रखेंगे। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ से पूरा टेबल आपने सेलेक्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं करना, बस किसी एक सेल के अंदर फोकस रखना है। उसके बाद आपने लेआउट में जाना है और प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ के बाद यहाँ टेबल का टैब है, और ये क्या आ रहा है जनाब, ये आप पढ़ सकते हैं प्रेफर्ड विथ। प्रेफर्ड विथ के अंदर ना आपने एक चीज़ को समझ लेना है, वो ये है कि आप जो भी विथ इधर देंगे ये सब के सब जो आपके कॉलम्स होंगे ना, उनके सेल्स उन पर अप्लाई होगी, क्योंकि ये मैंने चेक कर दिया है। ये चीज़ यहाँ पे जो टिक हुई हुई है ना, इसको कहते हैं चेक हो जाना। तो ये चेक बॉक्स सिस्टम चेक हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये अप्लाई हो जाएगी सबके ऊपर। और आगे इसका मेजरमेंट यूनिट आप देख लें, मेजर्स इन इंचेस। तो चूंकि ये इंचेस में ही हो रहा है तो हमने इंचेस में ही करना है, तो ये 0.2 इंचेस होगा। मैं अगर पूरा एक करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं सिंपली एक टाइप कर देता हूँ। इसके साथ मुझे इंच वाला जो एक सिंबल होता है वो देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझा भी देता हूँ, इंच वाला सिंबल मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कंप्यूटर के अंदर जनाब इंच वाला ये सिंबल होता है, और अगर फीट देने हो तो ये सिंगल होता है, यानी कि सिंगल कोटेशन वाला सिंबल होता है। ये डबल कोटेशन वाला इंच के लिए होता है। तो खैर ये चीज़ें हमने पहले भी की हुई हैं, मैंने थोड़ा सा वैसे ही आपको रिवाइज करा दिया। तो 1 इंच का मैं देना चाहता हूँ प्रेफर्ड विथ। इसके बाद मैं ओके करूँगा, और आप ये देखेंगे टेबल एग्जैक्टली जो है ना उतना ही हो जाएगा, 1-1 इंच में, और वो सारा। बाद में आप इसको खोल कर आप जितना इसको बड़ा करना चाहें, फैलाना चाहें पेज के ऊपर, वो आपकी मर्ज़ी है। सो ये चीज़ है। बाकी इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज़ पे मज़ीद काम करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अब हम चलते हैं जी अपने प्रोजेक्ट की तरफ, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा जो है ना जी वो खासा डिटेल्ड है और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो उसको समझ लेते हैं। और सॉरी, ये क्लोज करते हैं जी। और अब हम आते हैं जी अपने प्रोजेक्ट की तरफ, और मैं प्रोजेक्ट आपको पहले समझा दूं कि मैं क्या बनाने लगा हूं और उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें आपको सिखानी है। क्योंकि एक चीज़ तो आप समझ लें, ये जो प्रोजेक्ट बनेगा इसके अंदर डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप पहले भी सीख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। नंबर 1, इसमें हो सकता है कोई 1-2 चीज़ें ऐसी हों जो आपने आज के लेक्चर में अभी तक सीखी हैं। इब्तदाई 10-11 मिनट में, मैं अगर टाइम देखूं तो अभी 12 मिनट का लेक्चर शायद मेरा हुआ है, या 12.5 मिनट का। तो अब तक जितनी चीज़ें मैंने अब तक सिखाई हैं इन 12 मिनट में, हो सकता है इनमें से 1-2 चीज़ें आ जाएं। और प्लस तीसरे नंबर पर यह भी हो सकता है कि कुछ नई चीज़ें भी आप सीखें, 2-3-4 नई चीज़ें। तो ये प्रोजेक्ट जो होता है ना, ये आप याद रखें कि जब भी कोई प्रोजेक्ट हम बनाते हैं ये आपको बड़ा कुछ सिखाता है। और मेरे कोर्स के अंदर अभी जब मैं प्रोजेक्ट्स बनवाता हूँ MS वर्ड के, एक्सेल के, पावर पॉइंट के, या किसी चीज़ के भी, कोई भी कोर्स जो मैं करवा रहा हूँ, चाहे कोरल ड्रा का है, फोटोशॉप का है, उसमें जब हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, तो प्रोजेक्ट्स बनाने का मतलब ही यही होता है कि हम अपने आप को पॉलिश कर रहे होते हैं मज़ीद, और जो कुछ हमने सीखा होता है उसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं कि जनाब अब ये चीज़ हमने बनानी है, तो जितनी चीज़ें हमने सीखी हैं ये आखिर कैसे यूज़ होंगी इसके अंदर। बेसिक्स में तो हमें समझ आ गई है, टेक्स्ट का स्टाइल समझ आ गया, उसका सीधा उल्टा डायगोनल जैसे भी है, शेप्स हमें समझ आ गई हैं। लेकिन अब जब कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो वहाँ कैसे ये चीज़ें अप्लाई होंगी और वहाँ हमें कैसे काम आएंगी। तो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट के अंदर आप जो है ना जी फिर मुकम्मल अबूर हासिल कर लेंगे। यही प्रोजेक्ट की जो है ना खसूसियत है, और यही प्रोजेक्ट की अहमियत है, और यही प्रोजेक्ट जो है ना इसी वजह से हम बनाते हैं। सो जनाब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि आज का प्रोजेक्ट क्या है। आज का प्रोजेक्ट है कैलेंडर का, यानी कि हमने कैलेंडर बनाना सीखना है MS वर्ड के ऊपर। और ये जुलाई चल रहा है, तो मैं आपको जुलाई के लीव से स्टार्ट करूंगा, फिर अगस्त सितंबर भी देखेंगे 1-2 मज़ीद बनाना, उसको समझेंगे। और ज़ाहिर है उसमें फिर आपको बहुत सी कैलेंडर की तरतीब समझ में आएगी, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप आम तौर पर कैलेंडर देख रहे होते हैं तो आप बहुत सी चीज़ों को ज़्यादा डीपली नहीं फॉलो करते। लेकिन अभी जब आप कैलेंडर खुद बनाएंगे मेरे साथ, अभी जैसे मैं बनाऊंगा, और फिर आप ज़ाहिर है उसको प्रैक्टिस भी करेंगे, और कुछ स्टूडेंट मेरे साथ ज़ाहिर है एकेडमी में भी प्रैक्टिकल करते हैं, उस वक्त जो चीज़ें सीखेंगे वो आपकी डेफिनेटली फिर वो चीज़ों में बड़ी काउंट करती हैं। तो चलते हैं जी अपने प्रोजेक्ट की तरफ, कैलेंडर की तरफ। अच्छा,
सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कैलेंडर का साइज़ आप कोई भी रख सकते हैं। अब ये नहीं है कि जी जैसा साइज़ मैं बना रहा हूँ आपने वैसे ही करना है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि भाई जब आप न्यू बीज़ हैं तो आप पहले मेरी चीज़ को ना एज इज़ फॉलो करें, उसके बाद उसमें अपने एक्सपेरिमेंट्स करें। क्योंकि ये होता है कि आप अगर मेरे लेक्चर को तो फॉलो कर रहे हैं, एक चीज़ मैं समझा दूं जनाब स्टूडेंट्स आपको, मेरे लेक्चर को तो आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अपनी तरफ से कोई अमेंडमेंट करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट या कुछ स्टाइल लेकर आना चाहते हैं और फिर उसमें आपसे गड़बड़ हो जाती है, तो उसका तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप अगर बिल्कुल फ्रेश हैं और आपको ये चीज़ नहीं आती है और आप ज़रा उसमें बड़े नर्वस हैं कि यार ये कैसे होगा, ये मैंने एक्यूरेट, तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है स्टूडेंट के लिए कि जनाब सबसे पहले जो प्रोजेक्ट मैंने आपको भी एग्जांपल में मैं सिखा रहा हूँ, कोई भी है, जैसे लेट सपोज कैलेंडर वाला है इस वीडियो में, तो आप इसको एज इज़ फॉलो करें, बिल्कुल सेम टू सेम जो सेटिंग मैं करूँ उसी सेटिंग को फॉलो करें। सबसे पहले उसमें कामयाबी हासिल करें, बनाएं जैसा मैं बना रहा हूँ। जब आपको मुकम्मल कामयाबी हो जाए ना, मैं आपको सीखने की ट्रिक बता रहा हूँ, उसके बाद उसमें ना फिर एक एक चीज़ में अमेंडमेंट शुरू कर दें। साइज़ में अमेंडमेंट करके चेक करें, टेबल के अंदर अमेंडमेंट करके चेक करें, स्टाइल्स में, कलर्स में, हेडिंग्स में, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी ये जो एक तरह से क्रिएटिविटी है, एक तो इसको भी जला मिलेगी और दूसरा ये है कि आप वाकई में प्रॉपरली काम करना सीख जाएंगे मुख्तलिफ डायमेंशंस और शेप्स और ज़ाहिर है साइज़ के साथ। तो ये बुनियादी तौर पर जो है ना जी इसका मतम नज़र होता है। चलते हैं जी और अपने प्रोजेक्ट की तरह बनाने लगे जी हम कैलेंडर। कैलेंडर के लिए जनाब सबसे पहले हमने वही फर्स्ट थिंग फर्स्ट सेटिंग करनी है, और ये अब तो आप लोगों को अजबर हो गई है जी। और उसके बाद हमने जाना होता है डिज़ाइन में, और वक्ती तौर पर यानी टेम्परेरी बेसिस पर हमने एक अदद लेना है बॉर्डर। बॉर्डर लेने के बाद जनाब इसको थोड़ा सा हम करते हैं जूम आउट, ज़रा चेक करते हैं जी, ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक हेडिंग टाइप करनी है कैलेंडर, कैलेंडर 2026, और जाहिर है कि ये मुझे पूरे का पूरा चाहिए क्रॉस दिस, यानी कि ये पूरा इस बॉर्डर के अंदर होगा तो इनसाइड द बॉर्डर, लेकिन ये होगा कि चूँकि मैंने बॉर्डर इसीलिए बनाया तो मुझे आइडिया रहेगा ये चीज़ ओवरफ्लो नहीं करेगी। चलें जी, इसमें टाइप करते हैं कैलेंडर 2026। चलें जी, उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें और बड़ा करें। चलें इसको मैं देता हूँ एरियल ब्लैक, वन ऑफ माय फेवरेट फॉन्ट्स, और इसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, 48 है जी, चेक करते हैं 55, 60 करते हैं जी, ठीक हो गया जनाब, ज़बरदस्त। अब इसको क्लिक करेंगे प्लेस होल्डर को यानी टेक्स्ट बॉक्स को, ये देखें जनाब बिल्कुल सेंटर अलाइन हो गया। इसको ले जाते हैं यहाँ पर, बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बस इतना बहुत है। इसको मैं ख़त्म करने लगा हूँ, यानी कि नो फिल एंड नो आउटलाइन। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आई एम श्योर आपको। और कंट्रोल F2 से पहले व्यू कर लें कि जनाब यहाँ तक कैसा लग रहा है, बिल्कुल जनाब ज़बरदस्त है। अब इसके बाद मैंने इसके पीछे बैकग्राउंड देना है, तो इसके लिए मैं शेप्स में जाऊँगा जी, और शेप्स में जाकर मैं एक अदद बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ, और जाहिर है कि इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ ये वाला, और आउटलाइन कोई नहीं है जी, और एरो यूज़ करूँगा जी एरो के साथ। अब मुझे नहीं पता सेंटर बैक फॉरवर्ड, तो इसका तरीकाकार ये है कि मैं इसका फिल ख़त्म करता हूँ। फिल ख़त्म करूँगा तो देखें आउटलाइन रह गई है ज़रा हल्की फुल्की सी, तो मुझे अब समझ आ रहा है कि ये बिल्कुल सही आ गया। अब इसके बाद मैं जाऊँगा जी और इसको अगेन मैं फिल दे देता हूँ, सबसे आसान। अब क्या करना है जी, अब मैंने ये करना है कि इस पर राइट क्लिक करना है और ये सेंड टू बैक कर दें, सिंपल। ये लें जी, तो ये बन गया जी। और अगर आप इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं जनाब तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये आ गया जी येलो में, ठीक हो गया जनाब। अब मुझे बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी काम अब मेरा इसके अंदर हो जाएगा। मुझे आइडिया हो गया है कि मैंने कितना मार्जिन रखना है। चलें जी, अब फिर व्यू कर लेते हैं। आई एम श्योर आपको यहाँ तक समझ आ गई है। ये मैंने एक हेडिंग बनाई है अपनी तरफ से, और मंथ चूँकि चल रहा है जुलाई का, तो यहाँ डबल क्लिक आप करें ये और जुलाई। उसके बाद जनाब आपने इसको सिलेक्ट करना है और इसको करना है एनलार्ज। अब ये जगह थोड़ी सी नीचे ले रहा है लेकिन कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। इसके लिए आप जाएं और कोई अच्छा सा इसको फ़ॉन्ट दे दें, बेहतरीन हो गया जी। तो यहाँ तक तो ये हो गया जनाब। उसके बाद हमने अब मेन काम करना है और वो है टेबल को इंसर्ट करने का। इंसर्ट सबसे पहले उसके लिए प्लेस होल्डर लेंगे यानी टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और ये जनाब मैंने ड्रॉ कर दिया टेक्स्ट बॉक्स।
इतना, और उसके बाद इंसर्ट टेबल। अब मुझे कितने रोज़ और कॉलम चाहिए, सबसे पहले ये समझ लें। कॉलम मुझे 7 चाहिए जनाब, तो ये 3 4 5 6 7 रो की कोई परेशानी नहीं है, वो हम डाल लेंगे। अब ये तो हेडिंग के लिए हो गया ना हमारे, तो इसके बाद टैब लगाते जाएं। ये देखें, अब ये 7 को अगर 2 गुना करें तो 14 हो गया जी, तो उसका मतलब 2 मुझे रोज़ और चाहिए। ये लें जी, 28 हो गया, ठीक है ना जनाब, एक मुझे और चाहिए। ये लें, बस इनफ। तो बाकी काम क्या करना है, अब बाकी मैंने वो करना है जो भी मैंने आपको बताया है। ये मैंने कहा था कि आप कुछ चीज़ें साथ साथ देखेंगे, जो भी करवाई हैं प्रेफर्ड विथ 1 कर दें। दूसरी तरह भी आप ड्रैग करके भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब इसके बाद जनाब आपने ये करना है कि ये जो टेबल होगा ना, इसको ज़रा अच्छे तरीके से फैला लें इसके ऊपर, और ये जो प्लेस होल्डर है इसको देख लें जी, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, कोई मसला तो नहीं है। सेंट्रल लाइन सारा कुछ। उसके बाद फॉर्मेट में जाकर इसको नो फिल कर दें और आउटलाइन में जाकर नो आउटलाइन कर दें। सो दैट्स द फाइनल पिक्चर ऑफ दिस टेबल। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट करना है संडे, उसके बाद मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सो जनाब ये हो गया यहाँ पर इस तरह से। और आपने ये करना है कि देखते हैं जी, लेआउट में आके सेंट्रल लाइन, होम में आते हैं वापस, यहाँ से इसको एनलार्ज करना शुरू करते हैं जनाब। बस इनफ, यहाँ तक ठीक है, बोल्ड कर दें। चलें जी, अब इसको कोई ज़ाहिर है कि शेडिंग दे देते हैं अच्छी सी। लेट्स सपोज कि ठीक है, दैट्स इट। अच्छा है, तो ये जनाब यहाँ तक हमारा कैलेंडर का व्यू बन गया जी। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है, ज़रा मैंने व्यू लेना है, कंट्रोल F2, देखते हैं जी यहाँ तक कैलेंडर माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, अलाइन भी सही है प्रिंट वाइज, यानी जब प्रिंट होगा तो इसमें इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई कटिंग नहीं आएगी। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। जुलाई का काम कर रहा हूँ, तो जुलाई का जो पहला दिन था वो आई थिंक वेडनेसडे का था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चले अभी मैं बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा। तो मैं स्टार्टिंग करता हूँ जी यहाँ से, लेकिन अगेन मैं ये करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये इशू आएगा इस तरह का। तो मैं सबसे पहले ये करूँगा स्टूडेंट्स के ये तमाम सेल्स मैं सिलेक्ट करूँगा और डिज़ाइन में लेआउट में जाकर इसको सेंटर अलाइन कर देंगे और थोड़ा सा बड़ा भी कर लेंगे। होम में आकर ये देखें लार्ज, बस। अब देखिएगा कि हर एक जो डिजिट होगा ना, ये देखें आसानी के साथ अलाइंड है। ये देखें, तो ये बहुत आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। उनतीस, 30, 31 चेक करते हैं जी। अब ज़रा संडे हमारा क्या बन रहा है ये आपके सामने है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ज़रा बहुत सारी चीज़ों को देखना है क्योंकि मैंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया है। आज का दिन है वेडनेसडे का और आज है 29, तो ये बिल्कुल देखें ठीक जा रहा है। आज 29 है, थर्सडे 30 और फ्राइडे 31। उसके बाद यानी कि ये बिल्कुल ठीक है। संडे है जी यहाँ पर, तो संडे को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे डिज़ाइन, शेडिंग और इसको कर देंगे रेड। फिर भी स्टूडेंट्स कहीं कोई गलती होती है तो डेफिनेटली वो उसके लिए मैं पहली माज़रत खा हूँ। बुनियादी तौर पर तो कॉन्सेप्ट होता है तो वो यकीनन आप लोगों का क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि ये मैंने संडे चूँकि छुट्टी का दिन है तो ये मैंने कर दिया। हमारे चूँकि इंस्टीट्यूशन में 2 छुट्टियाँ होती हैं तो हम इसको भी कर देते हैं, तो ये भी शेडिंग इसकी मैंने सैटरडे की भी कर दी। उसके बाद लेट सपोज़ हमने मंथ में कोई 2 दिन रखने होते हैं, तो एक ये सिलेक्ट कर लें और इसको कोई शेड दे दें ब्लैक, वाइट टेक्स्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और एक ट्यूसडे को दे दें। तो ये 2 दिन हो गए ब्लैक के साथ। ये हमारे पीटीएम के हैं फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा नोट लिखूंगा, तो इसके लिए इंसर्ट जाऊंगा टेक्स्ट बॉक्स और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। इम्पॉर्टेंट नोट है ये। नोट ये है कि सेल्स विद रेड शेड्स आर ऑफ डेज, cells with black shade
शोज PTM यानी पेरेंट टीचर मीटिंग डेज। इजी हो गया जनाब। तो इसको थोड़ा सा कर लें बड़ा, ये लें जनाब ये। तो ये जनाब हमने बना लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक ये हमारा तैयार हो गया जी। कंट्रोल F2 करें और चेक करें जनाब, यहाँ तक ये कैलेंडर आपका माशाल्लाह तैयार हो गया जी। अब कैलेंडर तो जनाब तैयार हो गया। इसमें मैंने ये भी नोट करवा दिया कि जनाब जिन सेल्स के रेड शेड्स हैं वो ऑफ डेज़ हैं, यानी सैटरडे संडे। तो टोटल इस मंथ में हमारे ऑफ डेज़ हैं 8। इसके अलावा जिन सेल्स के ब्लैक शेड हैं वो PTM शो कर रहे हैं, और ये सारा कुछ। ये तो जुलाई का बन गया। अगस्त का बनाना है, उसकी भी थोड़ी बहुत सेटिंग देख लेते हैं ताकि वो भी समझ आ जाए। सबसे पहले इसको सेव करते हैं, ब्राउज़ करते हैं और डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेते हैं जुलाई के नाम से ही। चलो ये जुलाई के नाम से सेव हो गया। मैंने अगस्त वाला बनाना है, इसी को अमेंड कर सकता हूँ बड़े आसानी से। F12 में प्रेस करूँगा, ये सेव एज के लिए होता है। डेस्कटॉप पे जाऊँगा, जुलाई की जगह यहाँ पर इसका नाम टाइप कर दूँगा अगस्त, और इसको सेव कर दूँगा। सिंपल। अब अगस्त आ गया तो जुलाई की जगह पे आपने सिंपल जो है ना टाइप कर देना अगस्त। सिंपल हो गया जी। ये जो इसके अंदर ज़ाहिर है मैंने नंबर्स दिए ना, फिगर्स, इसको डिलीट कर दें। सिंपल, ख़त्म हो गई ये भी ख़त्म कर देता हूँ। चलें जी, अब शुरू करते हैं। और इसके अलावा शेडिंग भी मुझे ख़त्म करनी है ताकि मैं बाद में, बल्कि चलने दें, क्योंकि सैटरडे संडे बाकी सब ठीक है, वही हैं। अच्छा जी, अब अगस्त का क्या मामला है जी। अगस्त हमारा स्टार्ट हो रहा है जी, पहली तारीख कब से स्टार्ट हो रही है? सैटरडे से। और फिर जाहिर है कि संडे 2 तारीख है, तो यहाँ पे आ गया 2, और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर दें 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 9 हो गई। 10 तारीख, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब क्या करना है जी अगस्त के हवाले से। अगस्त आपका 30 का है या 31 का है, अब इसको समझना है आपने। अब अगस्त अगर 30 का होता है ना महीना, जो कि डेफिनेटली है, अब आपने इसकी जो 30 तारीख बन रही है वो संडे की बन रही है, क्योंकि सैटरडे 29 का जा रहा है, तो यहाँ 30 आपने दे देना है। ये मामला है जी। और अगस्त जो है वो 30 का या 31 का, अगर कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है तो भाई इंटरनेट के लिए मैं हमेशा हर बंदे को कहता हूँ कि अपनी तरफ से भाई आप वो काम ना करें। आप यहाँ पे लिख लें इज़ अगस्त 30 डेज, ठीक है। इंटरनेट पे आपको हर सहूलत मिली, तो वाई नॉट, आप इसको क्यों नहीं यूज़ करते जी। मुझे तो खैर पता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। देखें 31 दिन का है, ठीक है। ये 8वां महीना है ईयर का, और इसकी लेंथ जो होती है वो 31 दिन की होती है। तो अब आपने ये करना है कि ये देखें, इसकी 31 तारीख मंडे की बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर स्टार्ट होगा ट्यूसडे से, तो सितंबर का कैलेंडर ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। आई एम श्योर आपको ये कैलेंडर भी यहाँ तक समझ आ गया है। इसको सिर्फ कंट्रोल S आपने करना है। ये तो बन गया अगस्त वाला। फिर F12 करें। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कितनी आसानी से हम बना रहे हैं। सितंबर, उसके बाद सितंबर की तरफ आ जाएं। अगस्त की जगह सिर्फ आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने सितंबर दे देना है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। ये देखें, ये नहीं। अब सितंबर स्टूडेंट्स क्या करना है जी, अगेन मैंने ये सिलेक्ट करने हैं और डिलीट कर देना है, क्योंकि नए सिरे से हो रहा है। और सितंबर स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे से, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। देखिए कितना इजी हो गया। और ये 6 आ गया, उसके बाद 7 आ गया, सॉरी, और फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सॉरी कंट्रोल Z। असल में वो लैपटॉप का कीबोर्ड है, तो इसमें अक्सर थोड़ा सा इशू आ जाता है। 24, उसके बाद 25, फिर आ गया 26। अच्छा जी, फिर आ गया जी 27 संडे का,
28, 29, 30। ठीक हो गया जनाब, सितंबर 30 का है, सो 30 तक ही रहेगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन होता है इंटरनेट पे जाएं। ऑब्वियसली आई नो कि ये 30 का है, लेकिन मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि इज़ सितंबर 30 डेज और 31। इस साथ साथ आपको मैं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि साथ साथ चीज़ें हम सीखते हैं। देखें, सितंबर हैज़ 30 डेज। ठीक है जनाब, तो ये 30 तक है, तो ये वेडनेसडे को ऑफ हो जाएगा और ट्यूसडे से शुरू होगा 1 तारीख, और इसके सैटरडे के 4 छुट्टियाँ हैं और संडे की भी 4 हैं। तो बाकी ये है कि कैलेंडर में कोई कमी बेशी हो वो आप बाकी कैलेंडर में चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो ये है जी हमारा यहाँ तक कैलेंडर का ट्यूटोरियल। ये आई एम श्योर आपको समझ में आया है और पसंद भी आया है कि जिस तरीके से हम कैलेंडर वगैरह बनाते हैं इसी तरीके से बस आपने एक लीफ बनाना होता है, बाकी के 11 लीफ आप उसकी कॉपीज़ में बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। फॉर्मेटिंग आपने एक दफ़ा करनी है, एडजस्टमेंट एक दफ़ा करनी है, जो कुछ आपने डिज़ाइनिंग करनी है एक दफ़ा करनी है, उसके बाद आपने उसकी अगली 11 कॉपीज़ बनानी है और पूरे साल का कैलेंडर तैयार हो जाता है। एक तो ये हो गया, इसके अलावा डिज़ाइन टेम्पलेट्स आपको मिल जाती हैं बनी बनाई MS वर्ड में, वो भी हैं आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हमने रखना है। अब आखिर में मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आपने टेबल जो भी आपने बनाया अपना किसी भी कैलेंडर का, जून जुलाई अगस्त किसी भी महीने का, उसके टेबल के बैकग्राउंड पे अगर कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं, जैसे अक्सर लोग लगा देते हैं, तो वो कैसे लगाएंगे, क्योंकि इसमें भी अक्सर डिफ़िकल्टी आती है बच्चों को और वो उसमें ओल्ड स्कूल मेथड यूज़ करते हैं जो नहीं चलता। वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये करें कि जनाब कोई भी एक कैलेंडर लें, जैसे सितंबर है, इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ, ये नहीं जी, काम करने के लिए, ताकि वो ओरिजिनल पड़ा रहे। अब मैं जाता हूँ जी और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लूँगा, बिल्कुल ठीक है जी। इंसर्ट में जाऊँगा पिक्चर, और पिक्चर के बाद मुझे जाना होगा डेस्कटॉप, क्लिप आर्ट, लेट्स सी। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास कौन कौन सी पिक्चर्स हैं जी, देखते हैं, लेट्स सी। ये लगा लेता हूँ, टाइगर वाली, पैंथर, इंसर्ट, ले जी आ गया। अब इसको आपने सेलेक्ट रखना है। सेलेक्ट रखने के बाद ये आपको फॉर्मेट मिलेगा पिक्चर टूल्स में से, ये अपीयर हो जाएगा जब ये पिक्चर आएगी। और यहाँ पर आ रहा है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में आपने सेलेक्ट करना है बिहाइंड टेक्स्ट, ये लें जी, आ गया जनाब पैंथर। अब क्या करना है, अब इसकी इधर एडजस्टमेंट मुझे करनी है। मैं इसको यहाँ से देखें, ये डाउन नोड है जिससे मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रखूँगा। वैसे अगर मैं बिल्कुल टेबल के पीछे रखना चाहता हूँ तो ये भी रख सकता हूँ, देखें मैं रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से उठाएं इसको और ये देखें, ये देखें, और ये जनाब इसको थोड़ा सा ये कर लें और ये कर लें। बहुत आसान है, एरो की मदद से आप इसको चाहें तो ये बना लें। और अगर आपको लिखाई में थोड़ा सा इशू आ रहा है पढ़ने में, तो जनाब आप ये करें, होम में जाएं, इसको कोई कलर ऐसा दें जो कि फ्रंट के ऊपर अच्छा लगे, जैसे येलो, बोल्ड और एरियल ब्लैक ठीक रहेगा, ये नहीं जी। अब चेक करें अगर ये समझ आ रहा है तो खासी हद तक पढ़ा जा रहा है आप बैकग्राउंड के लिहाज से। वैसे अगर आप एक और काम भी करें तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये चीज़ आ जाए फिर तस्वीर आपको बैकग्राउंड पर नज़र नहीं आती। सो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं शेडिंग ख़त्म कर देता हूँ जी, नो कलर, और इसकी भी शेडिंग का नो कलर कर देता हूँ, क्योंकि तभी ये बेहतर रहेगा। सो जनाब ये है हमारा आज का लेक्चर रिगार्डिंग टेबल्स, और ऑब्वियसली हमने अपना प्रोजेक्ट भी बनाना सीखा रिगार्डिंग कैलेंडर। इसमें स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो, तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।